हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। भारत में और बांग्लादेश में कल विजय दिवस मनाया गया। बांग्लादेश का कयाम जिन्ना की टू नेशन थ्योरी की नाकामी बताता है। यह बताता है कि मजहब के नाम पर राष्ट्र नहीं बनाए जा सकते। इंदिरा जी ने जो 1971 में किया, उसके बाद बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दुर्गा कहा। भारत के राष्ट्रपति स्वयं बांग्लादेश गए और वहां मुख्य अतिथि थे और उन्होंने कहा कि ये 1971 की जंग जो 9 महीने चली थी, ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल थी। जो भारत के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ये आइडियोलॉजिकल बैटल है, वो आइडियोलॉजिकल बैटल ये है कि हम यकीन नहीं करते कि कोई राष्ट्र धर्म के नाम पर बन सकता। एक ईस्ट पाकिस्तान बना और एक वेस्ट पाकिस्तान बना। वेस्ट पाकिस्तान ने बांग्ला जबान और बंगाली नेशनलिज्म को दबाने की कोशिश की। उसके नतीजे में चुनाव में भी जब मुजीबुर रहमान जीत गए, सत्ता उनको नहीं सौंपी गई और अल्टीमेटली बांग्लादेश आजाद हुआ। अब आज जब बांग्लादेश एक विश्व की बड़ी इकोनॉमिक शक्ति बनता जा रहा है, उसकी बूमिंग इकोनॉमी है, उसको सब लोग याद कर रहे हैं। जो भारत ने कुर्बानियां दी, उनको भी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी। शाहीन बाग के भी 2 साल हो गए। सीएए प्रोटेस्ट को भी लोग याद कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेशी जो पाकिस्तान में रह गए, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, उनके साथ क्या जुल्म बर्बरियत हो रही है, उस पर बातचीत नहीं हो पा रही। कितने बांग्लादेशी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए और आज भी उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता नहीं है, कोई आईडी कार्ड नहीं है। कोई कहता है 20 लाख है, कोई कहता है 50 लाख है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी का डेलीगेशन 1980 में सर्वे करने पाकिस्तान गया और उन्होंने 35 लाख ऐसे इमिग्रेंट्स पाए, जिसमें से 22 लाख कराची में रह रहे थे और 90% बंगाली थे। मुजफ्फर अली एक आदमी, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं सिवाय एक टिकट जो 1966 में उसने ढाका से कराची तक के शिप का टिकट लिया था। उसने घर छोड़ दिया। ईस्ट पाकिस्तान में जॉब्स नहीं थे, वो कराची आ गया और कभी वापस नहीं गया। मचर कॉलोनी या मोहम्मदी कॉलोनी में रहता है। 65 साल का आदमी है, न उसके पास पाकिस्तान की नागरिकता है, न आईडी कार्ड है। वो जो स्लम है, उस स्लम से बाहर नहीं जाता कि उसके पास पेपर्स नहीं। 1974 में एक जनरल एमनेस्टी दी गई, कहा गया जो रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। फिर 1974 से जून 2000 तक जो भी लोग पाकिस्तान में एंटर किए, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन उनको वहां काम करने का अधिकार होगा। ये देखिए, जैसे भारत में है कि आसाम में 1966 तक जो आ गए, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। जो 66 से लेकर 71 तक आए, उनको 10 साल वेट करना पड़ेगा, तब उनको राइट टू वोट मिलेगा। और जो 1971 के बाद आए 25 मार्च के, उनको डिटेक्ट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। तो जो लोग जून 2000 के बाद आए, उनके लिए वहां मुसीबत है कि जुलाई 10, 2000 के बाद जो आए हैं, उनको कोई राइट टू वर्क नहीं होगा, राइट टू बिजनेस नहीं होगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। वो देश जो इस्लाम के नाम पर बना, ये जो बांग्लादेशी हैं, ये तो मुसलमान हैं।
ये तो पाकिस्तान का हिस्सा थे। अगर ये वेस्ट पाकिस्तान में फंस गए, उनको नागरिकता ना देना किसी जुल्म से कम नहीं। अफगानिस्तान से जो शरणार्थी और रिफ्यूजी पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनके लिए तो पाकिस्तान ने बहुत दिल खोल रखा है। तो अपने ही बांग्लादेशियों के लिए जो कि पाकिस्तानी थे, इतनी कंजूसी क्यों? इमरान खान ने 2018 में वादा किया था, बांग्ला लोग जो पाकिस्तान में हैं, वहां पैदा हुए हैं, वहां रह रहे हैं, उनको नेशनलिटी दी जाएगी। आज 3 साल हो गए, लेकिन इमरान खान ने उस वादे को पूरा नहीं किया। हॉस्पिटल नहीं जा सकते ये लोग, स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकते, पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, मिडिल ईस्ट नहीं जा सकते। इसी तरीके के काफी लोग, लाखों की तादाद में बिहारी जो उर्दू स्पीकिंग थे, वो बांग्लादेश में फंस गए थे, लेकिन बाद में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने उनको नागरिकता दिलवा दी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट की तरह नागरिकता दिलवानी चाहिए इन बांग्ला स्पीकिंग लोगों को। आइए पाकिस्तान के कानून को समझते हैं। भारत का सिटीजनशिप एक्ट तो 1955 का है, और संविधान में आपको मालूम है आर्टिकल 2 से लेके 11 तक सिटीजनशिप का जिक्र है। आर्टिकल 5 में कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे कौन सिटीजन है, ये डिटेल में लिखा है। पाकिस्तान का सिटीजनशिप एक्ट 1951 का है। टोटल 23 सेक्शंस हैं। सेक्शन 2 इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एलियन को डिफाइन करता है और कहता है एलियन वो है जो पाकिस्तान का सिटीजन ना हो और किसी कॉमनवेल्थ कंट्री का सिटीजन ना हो। बांग्लादेश भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। फिर सेक्शन 3 ये कहता है कि कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट पर कोई भी आदमी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, जिसके पेरेंट्स वहां हुए, ग्रैंड पेरेंट्स वहां हुए, जो टेरिटरी पाकिस्तान बन गई 14 अगस्त 1947 के बाद, वो पाकिस्तान का नागरिक माना जाएगा अगर उसके पास किसी दूसरे कंट्री की परमानेंट रेजिडेंस या सिटीजनशिप नहीं है। सेक्शन 4 में कहा जा रहा है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ, कि हर वो आदमी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ वो पाकिस्तान का नागरिक है। आज ये 30-35 लाख बंगला लोग जो पाकिस्तान में हैं, ये पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। उनके सिटीजनशिप लॉ के हिसाब से भी इन्हें सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, लेकिन आज उन्हें बताया जा रहा है कि आप गैर हैं। नेशनल एलियन एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नारा बनी उनके यहां 2000 में। फिर एक नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी NADR बनी, और इन लोगों से अब यह कहा जा रहा है कि आप अपने को रजिस्टर करें एज एन एलियन। मैं समझता हूं कि ये इंसानियत के, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी साइन कर चुका है, और राइट्स ऑफ चाइल्ड कन्वेंशन साइन कर चुका है, इन सब का वायलेशन। इन लोगों से जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि आप अपने आप को एज एलियन रजिस्टर करें। इमरान खान को इस मामले में अपने वादे को निभाना चाहिए, और जो बंगला पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान की नेशनैलिटी देनी चाहिए। किसी की भी नेशनैलिटी ले लेना या उसकी नेशनैलिटी पे शक करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सिटीजनशिप राइट टू राइट्स है, ये बंडल ऑफ राइट्स देता है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। और जब पाकिस्तान भारत के सिटीजनशिप लॉ के बारे में कुछ भी कहे तो उनको बोलने का कोई लेजिटिमेट राइट नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।